सरहुल पूरे झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जिसे संपूर्ण झारखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आदिवासी इस दिन नए साल का जश्न मनाते हैं। सरहुल के समय ही प्रकृति अपना नया रूप दिखाने लगती है, जब हम पेड़ों में नए फूल और पत्तों को निकलते हुए देखते हैं। सरहुल दो शब्दों से जुड़कर बना है। सर जिसका मतलब होता है सखुआ या साल का फूल, और हुल का मतलब होता है क्रांति। सरहुल को सखुआ फूल की क्रांति का पर्व कहा जाता है। इस पर्व को चैत्र महीने में अमावस्या के तीसरे दिन को मनाया जाता है। हालांकि कुछ गांव में ये पूरे महीने मनाया जाता है। लोग इस दिन अखड़ा में नाचते गाते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। सरहुल के दिन बहुत जगह जुलूस निकाले जाते हैं। सरहुल में जुलूस का आयोजन करने की शुरुआत 1967 में हुई थी। इसकी शुरुआत आदिवासी नेता कार्तिक उरांव ने की थी। इस दिन आदिवासी अपने घर में सफेद और लाल रंग का सरना झंडा लगाते हैं। सरहुल पर्व खासकर प्रकृति की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार में सखुआ के फूल का काफी महत्व होता है। सखुआ फूल सरहुल पूजा के वक्त अर्पण किया जाता है। सरहुल आदिवासियों के संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। इस पर्व के बाद ही आदिवासी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं। किसान सरहुल पूजा के बाद ही खेती का काम भी शुरू करते हैं। आदिवासी हमेशा से ही प्रकृति की पूजा करते हुए आ रहे हैं। यही प्रकृति और आदिवासियों के बीच एक अटूट बंधन है। आदिवासियों का जीने का स्रोत प्रकृति है और सरहुल पर्व हमें प्रकृति को बचाने का संदेश देता है। ये झारखंड में बहुत सारी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, खासकर मुंडा, हो और उराव जनजाति। सरहुल पूजा में धरती और सूरज का विवाह कराया जाता है। इस दिन साल वृक्ष की पूजा की जाती है और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना भी की जाती है। सरहुल के एक दिन पहले 2 घड़ों में पानी भरा जाता है और दूसरे दिन पूजा की जाती है और यह देखा जाता है कि किस तरफ से घड़े से पानी बह रहा है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिशा से पानी बहता है उसी तरफ से बारिश आती है। घड़े से अगर ज्यादा पानी बहता है तो माना जाता है कि इस वर्ष ज्यादा वर्षा होगी। इस दिन से जुड़ी और भी कई मान्यता है, जैसे पहान या पुजारी द्वारा खिचड़ी बनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरफ से खिचड़ी उबालना शुरू होती है उसी तरफ से बारिश आती है। सरहुल पूजा में केकड़े को भी खास माना जाता है। सरहुल पूजा के दिन पहान केकड़े को पकड़कर पूजा घर में टांग देते हैं। धान की बुनाई का जब समय आता है तब वह केकड़े का चूर्ण बनाकर गोबर में मिला दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छी फसल होती है। रांची में सरहुल की शोभा यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। सिरमटोले स्थित केंद्र सरना स्थल की जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था और वह उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सिरमटोले के स्थानीय लोगों ने जमीन बचाने के लिए स्वर्गवासी कार्तिक उरांव और पूर्व मंत्री करमचंद भगत से मदद मांगी। तब कार्तिक उरांव और करमचंद भगत सहित अन्य लोग वहां जुलूस लेकर पहुंचे। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और वहां पर पूजा की गई। इसके बाद से ही सरहुल पर शोभा यात्रा निकालने का प्रचलन शुरू हुआ। शुरुआत में शोभा यात्रा में भीड़ कम होती थी और लोग मांदर, नगाड़े आदि लेकर इसमें शामिल होते थे। धीरे धीरे शोभा यात्रा में शामिल होने वाली सरना समितियों की संख्या बढ़ती गई और 1980 के दशक में डॉक्टर रामदयाल मुंडा के आने के बाद से शोभा यात्रा की प्रसिद्धि में और इजाफा हुआ। सरना नवयुवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव बताते हैं कि पहले आदिवासी समुदाय में अपने गीतों और नृत्यों के प्रदर्शन को लेकर हिचक होती थी। दूसरे प्रदेशों से आए लोग भी इसे हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन स्वर्गवासी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब अमेरिका से वापस लौटे तो उन्होंने इस हिचक को दूर किया। सरहुल की शोभा यात्रा में जब वे गले में मानर लेकर उतरते थे तो वह देखने लायक दृश्य होता था। उन्होंने लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर अभिमान का भाव भरा। सरना नवयुवक संघ जैसे संगठनों की बदौलत इसे और विस्तार मिला।